दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया रोंगटे खड़े करने वाला दूसरा वनडे मुकाबला दिल दहलाने वाला रहा। शुरुआत में भारतीय बल्लेबाजों को ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धारदार गेंदबाजी ने झकझोर कर रख दिया। गिल और कोहली जैसे दिग्गज जल्दी आउट हुए तो वहीं रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने पारी को संभालने की कोशिश की और ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बारिश कर दी। आखिर में हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से सम्मानजनक स्कोर बनाया। फिर भारतीय गेंदबाजों ने शुरू में ही हेड और मार्च का विकेट लेकर मैच पलट दिया था। फिर अंत में जो हुआ उसे देख आप हैरान हो जाएंगे। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला हुआ एडिलेड ओवल के मैदान पर। वो मैदान जो अपनी खूबसूरती, तेज आउटफील्ड और बाउंस भरी पिच के लिए मशहूर है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल एक बार फिर टॉस हार गए और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया ने इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने 3 बड़े बदलाव किए। टीम में एलेक्स कैरी, एडम जैम्पा और जेवियर बार्टलेट की वापसी हुई। इसके बाद भारत के लिए पारी की शुरुआत करने आए कप्तान शुभमन गिल और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, एक युवा जोश से भरा खिलाड़ी और दूसरा अनुभवी तूफान जो कभी भी मैच का रुख पलट सकता है। वहीं गेंद हाथ में थी ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क के पास। पहला ओवर स्टार्क ने बिजली जैसी तेज गति से किया। 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आती गेंदें और भारतीय बल्लेबाजों के लिए रन निकालना मुश्किल। उस ओवर से सिर्फ 1 रन आया। उसके बाद जोश हजलवुड आए और उन्होंने दूसरा ओवर मिडन डाला, यानी शुरुआती 2 ओवरों में भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह जकड़े हुए थे। तीसरे ओवर में आखिरकार भारतीय बल्लेबाजों ने राहत की सांस ली। गिल और रोहित दोनों ने स्टार्क को एक शानदार चौका जड़ा। मैदान से हल्की तालियां उठी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने एक बार फिर नकेल कस दी। लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए उन्होंने अगले कुछ ओवरों में किसी भी तरह की सीमा रेखा पार नहीं होने दी। छठे ओवर में एक दिलचस्प पल आया। हजलवुड की गेंद रोहित शर्मा के पैड पर लगी और ऑस्ट्रेलिया ने जोरदार LBW की अपील की। अंपायर ने नॉट आउट कहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तुरंत DRS ले लिया। स्क्रीन पर जैसे ही अल्ट्रा एज आया, सबकी नजरें टिक गई और वहां साफ दिखा कि गेंद रोहित के बल्ले को छूकर पैर से टकराई थी, यानी रोहित बच गए। ये भारत के लिए राहत का पल था, लेकिन गिल और रोहित दोनों अपनी लय में नहीं दिख रहे थे। गेंद बल्ले पर आ रही थी, लेकिन शॉट्स में आत्मविश्वास की कमी झलक रही थी और तभी 7वें ओवर में भारत को पहला बड़ा झटका लगा। गेंदबाज थे जेवियर बार्टलेट, वही जो वापसी कर रहे थे और नई गेंद को हवा में खूबसूरती से घुमा रहे थे। बार्टलेट की एक फुल लेंथ गेंद पर शुभमन गिल ने क्रीज से आगे बढ़कर डाउन द ग्राउंड शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा फुल थी। नतीजा, टाइमिंग पूरी तरह बिगड़ गई और गेंद सीधे मिचेल मार्श के हाथों में जा गिरी, जो मिड ऑफ पर खड़े थे। भारतीय कप्तान गिल 9 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर उतरे तीसरे नंबर के बल्लेबाज विराट कोहली, जिनसे हमेशा उम्मीदें आसमान छूती हैं। सबको लगा कि अब वह संभाल लेंगे, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। बार्टलेट का वही ओवर चल रहा था। 5वीं गेंद जो हल्की अंदर की ओर स्विंग हुई, विराट ने लेट होकर फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके पैड से जा टकराई। जोरदार अपील हुई और अंपायर ने उंगली ऊपर कर दी। कोहली एक बार फिर 0 पर आउट हो गए। DRS की जरूरत ही नहीं थी। बॉल ट्रैकर ने दिखाया कि गेंद मिडिल स्टंप के बीचों बीच जा रही थी। 2 मैचों में लगातार 2 डक विराट कोहली के नाम हुआ। भारत का स्कोर 17 रन पर 2 विकेट हो गया। एक ही ओवर में बार्टलेट ने भारत की रीढ़ हिला दी थी। अब दबाव साफ झलकने लगा था। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर, जो तकनीकी रूप से मजबूत हैं और मिडिल ऑर्डर में स्थिरता ला सकते हैं, लेकिन हालात बेहद मुश्किल थे। रोहित शर्मा ने हालात को समझा और अब उन्होंने अपनी सीनियरिटी दिखाई। उन्होंने तय किया कि अब थोड़ा आक्रामक खेलना पड़ेगा। 8वें और 9वें ओवर में उन्होंने कुछ बेहतरीन ड्राइव्स और पुल शॉट्स के जरिए रन निकाले। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 2 विकेट पर 33 रन था। 9वें ओवर में स्टार्क ने श्रेयस को एक यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद फुल टॉस बन गई और श्रेयस ने इसे मिड विकेट की ओर खेलकर 2 रन बटोरे। 10वें ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 29 रन था।
रोहित शर्मा 15 रन और श्रेयस अय्यर 3 रन पर थे। पावर प्ले खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्टार स्पिनर एडम जांपा को मैदान पर उतारा। जांपा ने अपने पहले ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की। उनकी गेंदें स्टंप्स पर थीं और रोहित ने सावधानी से सिंगल लिया। श्रेयस ने जांपा की गेंद को कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद पॉइंट फील्डर के पास चली गई। 11वें ओवर में हेजलवुड ने रोहित को एक शॉर्ट गेंद डाली, जिसे रोहित ने डीप मिड विकेट की ओर खेला और 2 रन लिए। 12वें ओवर में जांपा ने फिर से कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन रोहित ने उनकी आखिरी गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए भेजा। यह शॉट उनकी कलाई की ताकत और टाइमिंग का शानदार नमूना था। 13वें ओवर में मिचेल ओवेन को गेंद दी गई और रोहित ने उनकी एक शॉर्ट गेंद पर शानदार पुल शॉट खेला, जो स्टैंड्स में जाकर छक्का बना। स्टेडियम में हिटमैन के नारे गूंजने लगे। श्रेयस ने भी ओवेन की गेंद पर एक लेट कट मारकर चौका बटोरा। 15वें ओवर तक भारत ने 50 रन पूरे कर लिए। रोहित 26 रन और श्रेयस 13 रन पर थे। 16वें ओवर में जांपा ने फिर से रोहित को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन रोहित ने उनकी एक ओवर पिच्ड गेंद को मिड ऑन की ओर लॉफ्टेड शॉट खेलकर सिंगल लिया। श्रेयस ने जांपा की अगली गेंद पर एक स्वीप शॉट खेला, जो फाइन लेग की दिशा में बाउंड्री पार कर गया। 17वें ओवर में हेजलवुड ने श्रेयस को एक इनस्विंगर डाली, लेकिन श्रेयस ने उसे मिड विकेट की ओर खेलकर 2 रन बटोरे। लेकिन इसके बाद 18वां ओवर डालने आए थे मिचेल ओवेन और मैदान पर रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर जम चुके थे। 18.1 ओवर की पहली गेंद पर ओवेन ने छोटी गेंद डाली और रोहित शर्मा ने जवाब में अपना क्लासिक पुल शॉट खेला। गेंद हवा में उड़ी और सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के पार जाकर गिरी और यह छक्का हो गया। इस छक्के के साथ भारत की 50 रन की साझेदारी भी पूरी हो गई और स्टेडियम में गूंज उठी आवाज, रोहित रोहित। 18.3 ओवर की तीसरी गेंद पर ओवेन ने फिर वही गलती दोहराई, शॉर्ट गेंद फेंकी, लेकिन इस बार भी नतीजा वही रहा। रोहित शर्मा ने आगे बढ़कर शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर दर्शकों के बीच भेज दिया। लगातार दूसरा छक्का हो गया। ओवेन के चेहरे पर हैरानी थी और भारतीय फैंस के चेहरों पर मुस्कान फैल गई, मानो पुराना रोहित वापस आ गया था। अब इस ओवर की आखिरी गेंद पर फिर मिचेल ओवेन थे, लेकिन उनका आत्मविश्वास थोड़ा हिला हुआ था। पहली ही गेंद उन्होंने फुल लेंथ पर फेंकी और श्रेयस अय्यर ने मौके का पूरा फायदा उठाया। अय्यर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ सीधा दमदार ड्राइव खेला। गेंद मिड ऑफ और मिड ऑन के बीच से निकलती हुई बाउंड्री पार कर गई और यह चौका हो गया। इस ओवर से कुल 17 रन बने और भारत ने अपनी पारी की रफ्तार और तेज कर दी। रोहित और श्रेयस ने मिलकर मैच पलट दिया था। 19वें ओवर में जांपा ने श्रेयस को एक फ्लिपर डाली, लेकिन श्रेयस ने उसे सावधानी से डिफेंड किया। 20वें ओवर में हेजलवुड की शॉर्ट गेंद पर रोहित ने एक और पुल शॉट खेला, जो डीप मिड विकेट पर बाउंड्री के लिए गया। यह चौका इतना ताकतवर था कि फील्डर की कोई कोशिश काम नहीं आई। 30वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने वापसी की। उन्होंने रोहित को एक शॉर्ट गेंद डाली, जिस पर रोहित ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में गई और जोश हेजलवुड के हाथों में समा गई। रोहित शर्मा 97 गेंदों पर 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 73 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 135 रन था। रोहित की पारी ने भारत को संकट से बाहर निकाला था, लेकिन उनका आउट होना स्टेडियम में निराशा की लहर ले आया। फैंस ने खड़े होकर तालियां बजाईं, क्योंकि यह पारी पिछले मैच के डक से उभरने की मिसाल थी। रोहित ने पवेलियन लौटते हुए श्रेयस को सलाह दी कि साझेदारी को आगे बढ़ाओ। अब अक्षर पटेल क्रीज पर आए और श्रेयस के साथ नई साझेदारी शुरू की। 22वें ओवर में जांपा ने अक्षर को एक फ्लाइटेड गेंद डाली, जिसे अक्षर ने सावधानी से 30.3 ओवर में शॉर्ट ने श्रेयस को एक शॉर्ट गेंद डाली। 31.5 ओवर में स्टार्क ने अक्षर को एक यॉर्कर डाली, लेकिन अक्षर ने उसे मिड ऑन की ओर खेलकर सिंगल लिया। 31.6 गेंद स्टार्क ने श्रेयस को एक फुल लेंथ गेंद डाली, जिसे श्रेयस ने कवर ड्राइव के लिए खेला और गेंद बाउंड्री तक पहुंच गई। 27वें ओवर में जांपा ने अक्षर को एक फ्लिपर डाली, लेकिन अक्षर ने उसे सावधानी से खेला। 28वें ओवर में स्टार्क ने श्रेयस को एक बाउंसर डाला, जिसे श्रेयस ने डक करके छोड़ दिया। 32वें ओवर तक भारत ने 150 रन पूरे कर लिए। श्रेयस 57 रन और अक्षर 13 रन पर थे। 32.3 ओवर में जांपा ने श्रेयस को एक गुगली डाली, लेकिन श्रेयस ने उसे पढ़ लिया और मिड विकेट की ओर एक और चौका जड़ दिया। लेकिन अगली गेंद पर भारत को श्रेयस अय्यर के रूप में चौथा झटका लगा। श्रेयस अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जांपा की गेंद पर बोल्ड हो गए। श्रेयस ने 77 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 61 रन बनाए। इसके बाद केएल राहुल बल्लेबाजी करने आए और वो भी अच्छे दिख रहे थे, लेकिन केएल राहुल 15 गेंदों पर एक चौके की मदद से 11 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 174 रन था। अब वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर आए। 36वें ओवर में स्टार्क ने अक्षर को एक यॉर्कर डाली, लेकिन अक्षर ने उसे मिड ऑन की ओर खेलकर सिंगल लिया।
37वें ओवर में मे ओवेन ने वॉशिंगटन को एक शॉर्ट गेंद डाली जिसे वॉशिंगटन ने डीप मिड विकेट की ओर खेला और 2 रन लिए। 38वें ओवर में जांपा ने अक्षर को एक फ्लाइटेड गेंद डाली जिसे अक्षर ने स्वीप शॉट के लिए खेला और 4 रन बटोरे। 39वें ओवर में हेजलवुड ने वॉशिंगटन को एक फुल लेंथ गेंद डाली जिसे वॉशिंगटन ने फ्लिक शॉट के लिए खेला और 4 रन लिए। 40वें ओवर तक भारत ने 200 रन पूरे कर लिए। अक्षर 30 रन और वॉशिंगटन 5 रन पर थे। 41वें ओवर में स्टार्क ने अक्षर को एक बाउंसर डाला लेकिन अक्षर ने उसे सावधानी से छोड़ दिया। 42वें ओवर में बार्टलेट ने वॉशिंगटन को निशाना बनाया। उनकी शॉर्ट गेंद पर वॉशिंगटन ने हवा में शॉट खेला और हेजलवुड ने डीप स्क्वायर लेग पर कैच लपक लिया। वॉशिंगटन सुंदर 14 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 213 रन था। अब नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर आए। 43वें ओवर में जांपा ने अक्षर को एक फुल टॉस डाली जिसे अक्षर ने मिड विकेट की ओर खेला और 4 रन बटोरे। 44वें ओवर में ओवेन ने नीतीश को एक शॉर्ट गेंद डाली जिसे नीतीश ने डीप पॉइंट की ओर खेला और सिंगल लिया। 45वें ओवर में जांपा ने डबल स्ट्राइक की। पहले अक्षर को लॉन्ग ऑन ऑफ पर कैच आउट कराया जहां स्टार्क ने एक शानदार कैच पकड़ा। अक्षर 41 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 44 रन बनाकर आउट हुए। उसी ओवर की अगली गेंद पर नीतीश रेड्डी ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद घूम गई और एलेक्स कैरी ने स्टंपिंग कर दी। नीतीश रेड्डी 10 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 8 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 226 रन था। अब हर्षित राणा क्रीज पर थे और उनके साथ अर्शदीप सिंह थे। 46वें ओवर में बार्टलेट ने हर्षित को एक शॉर्ट गेंद डाली जिसे हर्षित ने मिड विकेट की दिशा में खेला और चौका बटोरा। 47वें ओवर में जांपा ने हर्षित को काफी बाहर की लेंथ गेंद डाली। हर्षित बैठ गए, रूम बनाया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारकर चौका बटोरा। गेंद सनसनाती हुई बाउंड्री पार कर गई। भारत 233 रन पर पहुंच गया था। अगली गेंद पर जांपा ने बाहर निकलती लेंथ गेंद फेंकी। हर्षित ने रूम बनाया, कट करके डीप पॉइंट में एक और चौका जड़ दिया। फील्डर की डाइव भी नाकाफी रही। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर जांपा ने स्टंप पर आती लेंथ गेंद डाली। हर्षित ने रूम बनाकर कट मारा। गेंद पॉइंट के फील्डर के दाईं ओर से सनसनाती हुई एक और चौके के लिए चली। भारत 243 रन पर पहुंच गया था। हर्षित राणा 18 रन पर थे। 48वें ओवर में स्टार्क ने हर्षित को लेग स्टंप की यॉर्कर गेंद डालने की कोशिश की लेकिन हर्षित ने हटकर पर्याप्त रूम बनाया। आगे निकलकर फुल टॉस बनाते हुए पॉइंट के बगल से चौके के लिए खेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री पार गई। इसके बाद अर्शदीप सिंह ने भी स्टार्क को नहीं बख्शा। स्टार्क ने अर्शदीप को शॉर्ट गेंद लेग स्टंप के बाहर फेंकी। अर्शदीप ने लेग स्टंप के बाहर शफल किया और पुल कर दिया डीप मिड विकेट पर चौके के लिए। यह शॉट इतना खतरनाक था कि फील्डर की कोशिश बेकार रही। भारत 255 रन पर पहुंच गया था। अर्शदीप सिंह 10 रन पर थे। 49वें ओवर में बार्टलेट ने हर्षित को एक शॉर्ट गेंद डाली जिसे हर्षित ने पुल शॉट के लिए खेला लेकिन मिचेल ओवेन ने डाइव लगाकर बाउंड्री रोकी। फिर भी 2 रन मिले। अगली गेंद पर हर्षित ने फुल गेंद पर ड्राइव मारकर सिंगल लिया। 50वें ओवर में स्टार्क ने अर्शदीप को एक यॉर्कर डाली जिसे अर्शदीप ने लेग स्टंप के बाहर शफल करके खेलने की कोशिश की लेकिन स्टार्क ने चतुराई दिखाते हुए चौथे स्टंप पर यॉर्कर डाली। अर्शदीप बीट हुए। कीपर ने कलेक्ट किया लेकिन तब तक सिंगल चुराया गया। अगली गेंद पर हर्षित ने सिंगल लिया। फिर अर्शदीप ने बड़ा शॉट मारना चाहा लेकिन 1 ही रन मिला। इसके बाद हर्षित ने फिर सिंगल लिया। 5वीं गेंद पर स्टार्क ने अपना जादू दिखाया और अर्शदीप क्लीन बोल्ड हो गए। अर्शदीप स्टंप की लेंथ गेंद को हटकर कवर में खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सीधा स्टंप उड़ा ले गई। अर्शदीप ने 14 गेंदों में 13 रन बनाए। अंतिम बल्लेबाज मोहम्मद सिराज थे। अंतिम गेंद पर सिराज ने छक्का मारना चाहा लेकिन गेंद पैड्स पर लगी और लेग बाई का 1 रन मिला। भारत की पारी 50 ओवर में 264 रन पर 9 विकेट के साथ खत्म हुई जहां हर्षित 24 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जांपा ने 4 विकेट लिए जबकि जेवियर बार्टलेट ने 3 विकेट झटके। मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट लिए। रोहित शर्मा की 73 रनों की पारी और श्रेयस अय्यर की 61 रनों की साझेदारी ने भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया लेकिन मिडिल ऑर्डर का ढाना टीम की मुश्किलें बढ़ा गया। हर्षित और अर्शदीप के आखिरी ओवरों के चौकों ने स्कोर को 260 तक खींचा जो चेज के लिए चुनौतीपूर्ण था। रोहित की पारी ने फैंस के दिल जीत ली। शुरुआती झटकों के बाद उन्होंने धैर्य और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया। उनके कवर ड्राइव और पुल शॉट्स ने उनकी पुरानी फॉर्म की याद दिला दी। श्रेयस ने भी अपनी क्लास दिखाई। खासकर जांपा के खिलाफ उनके स्वीप शॉट्स ने फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया।
लेकिन असली धमाल हर्षित और अर्शदीप ने मचाया। जिस तरह हर्षित ने झांपा के ओवर में 3 चौके जड़े और अर्शदीप ने स्टार्क को डीप मिड विकेट पर चौका मारा, उसने स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट मचा दी। यह पारी भारत के लिए गर्व का क्षण थी। रोहित की कमबैक पारी ने फैंस को गर्व महसूस कराया। उनके शॉट्स में वही पुराना जादू था जो उन्हें हिटमैन बनाता है। श्रेयस की पारी ने मिडिल ऑर्डर को संभाला और उनकी टाइमिंग ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को परेशान किया। अक्षर की 44 रनों की पारी ने भी पारी को स्थिरता दी, लेकिन हर्षित और अर्शदीप की साझेदारी ने मैच को एक नया रंग दिया। हर्षित के चौके और अर्शदीप का आत्मविश्वास देखकर फैंस हैरान रह गए। यह स्कोर ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों, भारत के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पारी शुरू हो गई। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने दूसरे वनडे मैच में 265 रनों का लक्ष्य रखा था और ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत ट्रेविस हेड और कप्तान मिचेल मार्श ने की। दोनों ने पावर प्ले में सतर्कता बरती, यह जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पहले ओवर में मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की। उनकी इनस्विंगर और आउटस्विंगर गेंदों ने मार्श को क्रीज पर बांधे रखा। मार्श ने सिराज की गेंद पर एक पंच शॉट खेलकर 3 रन बटोरे। दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने गेंद थामी और अपनी आउटस्विंगर गेंदों से मार्श को परेशान किया। हेड ने अर्शदीप की गेंद पर डीप मिड विकेट की ओर फ्लिक शॉट खेलकर 2 रन बटोरे। एक वाइड गेंद भी आई। तीसरे ओवर में सिराज ने फिर से कसी हुई गेंदबाजी की और हेड ने एक फ्लिक शॉट के साथ 2 रन जोड़े। 6 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना किसी नुकसान के 15 रन था। 7वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने भारत को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने मिचेल मार्श को एक शानदार आउटस्विंगर गेंद डाली जो बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर केएल राहुल के दस्तानों में समा गई। मार्श 24 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें एक चौका शामिल था। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 26 रन था। अब मैदान पर आए मैथ्यू शॉट, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाज हेड और शॉट ने मिलकर पारी को संभाला। 8वें ओवर में सिराज की गेंद पर हेड ने एक शानदार फ्लिक शॉट मारकर छक्का जड़ा जो डीप मिड विकेट की दिशा में स्टैंड्स में गया। यह शॉट स्टेडियम में तालियों की गूंज पैदा कर गया। 9वें ओवर में शॉट ने अर्शदीप की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा जो डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गया। 10 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 42 रन था। 11वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी के लिए लाया गया और उन्होंने अपनी ऑफ ब्रेक गेंदों से बल्लेबाजों को बांधे रखा। 12वें ओवर में हर्षित राणा ने गेंद थामी और भारत को दूसरी सफलता दिलाई। उन्होंने ट्रेविस हेड को एक तेज गेंद डाली जिस पर हेड ने मिड ऑफ की दिशा में शॉट खेला, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर विराट कोहली के हाथों में चली गई, जिन्होंने शानदार कैच लपका। हेड 40 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 57 रन था। अब मैट रेनशो मैदान पर आए और शॉट के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। 13वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी को गेंदबाजी के लिए लाया गया। रेनशॉ ने उनकी गेंद पर एक शानदार रैंप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे जो डीप फाइन लेग की दिशा में गया। शॉट ने एक ड्राइव शॉट के साथ 2 रन जोड़े। 14वें ओवर में हर्षित राणा ने फिर से कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन शॉट ने उनकी गेंद पर एक पंच शॉट खेलकर 4 रन जड़े। 15वें ओवर में रेड्डी की गेंद पर मोहम्मद सिराज ने शॉट का कैच छोड़ा जो 23 रन पर बल्लेबाजी कर रहे। यह ड्रॉप कैच भारत के लिए महंगा साबित हुआ। 16वें ओवर में रेनशो ने रेड्डी की गेंद पर एक शानदार पुल शॉट खेलकर छक्का जड़ा जो डीप मिड विकेट की दिशा में गया। 18 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 93 रन था। 19वें ओवर में अक्षर पटेल ने गेंदबाजी शुरू की और अपनी आर्म बॉल से बल्लेबाजों को परेशान किया। रेनशो ने एक इनसाइड आउट शॉट के साथ 2 रन बटोरे। 21वें ओवर में अक्षर ने भारत को तीसरी सफलता दिलाई। उन्होंने रेनशो को एक तेज आर्म बॉल डाली जो स्टंप्स को चकमा देती हुई सीधे विकेट से टकरा गई। रेनशो 30 गेंदों में 30 रन बनाकर बोल्ड हुए, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 107 रन था। अब एलेक्स कैरी मैदान पर आए। 22वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने कसी हुई गेंदबाजी की। 24वें ओवर में अर्शदीप की गेंद पर शॉट ने एक शानदार ड्राइव शॉट खेलकर 4 रन बटोरे जो डीप कवर की दिशा में गया। 25वें ओवर में मैथ्यू शॉट ने अक्षर की गेंद पर एक शानदार कट शॉट खेलकर 4 रन जोड़े और अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनकी शानदार बल्लेबाजी का सबूत था। 26वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने भारत को चौथी सफलता दिलाई। उन्होंने कैरी को एक आर्म बॉल डाली जिस पर कैरी स्वीप शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए और गेंद सीधे स्टंप्स से टकरा गई। कैरी 17 गेंदों में 9 रन बनाकर बोल्ड हुए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 132 रन था। अब कूपर कोनोली मैदान पर आए। 27वें ओवर में अक्षर ने कसी हुई गेंदबाजी की।
कोनोली ने उनकी गेंद पर एक ड्राइव शॉट खेलकर 2 रन बटोरे। 28वें ओवर में वॉशिंगटन की गेंद पर शॉट ने एक स्वीप शॉट खेलकर 2 रन लिए, लेकिन सिराज ने उनका एक और कैच छोड़ दिया। इस बार शॉट 56 रन पर थे। 31वें ओवर में अक्षर की गेंद पर कोनोली ने एक शानदार ड्राइव शॉट खेलकर 4 रन जोड़े और अगली गेंद पर एक स्लॉग स्वीप के साथ एक और 4 रन जड़े। 32वें ओवर में वॉशिंगटन की गेंद पर कोनोली ने एक कट शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 155 रन था। 33वें ओवर में हर्षित राणा ने कसी हुई गेंदबाजी की। 34वें ओवर में वॉशिंगटन की गेंद पर शॉट ने एक शानदार स्लॉग स्वीप खेलकर छक्का जड़ा जो डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गया। कोनोली ने भी एक कट शॉट के साथ 4 रन जोड़े। 35वें ओवर में हर्षित राणा ने फिर से गेंद थामी। कोनोली ने उनकी गेंद पर एक शानदार ड्राइव शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। अगली गेंद वाइड थी और फिर शॉट ने एक पुल शॉट के साथ 4 रन जोड़े, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर राणा ने कमाल कर दिखाया। उन्होंने शॉट को एक बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली जिस पर शॉट ने पुल शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में उछली और मोहम्मद सिराज ने डीप स्क्वायर लेग पर शानदार कैच लपका। शॉट 78 गेंदों में 74 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 187 रन था। अब मिचेल ओवेन मैदान पर आए। 36वें ओवर में अक्षर पटेल ने गेंदबाजी की। कोनोली ने उनकी गेंद पर डिफेंसिव शॉट खेला। 36.2 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 188 रन था और उन्हें जीत के लिए 77 रनों की जरूरत थी। मैच अब रोमांचक मोड़ पर था। शॉट की शानदार अर्धशतकीय पारी ने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में ला दिया था, लेकिन उनके आउट होने के बाद भारत ने फिर से वापसी की। सिराज द्वारा छोड़े गए 2 कैच महंगे साबित हुए, लेकिन उनके शानदार कैच ने भारत को खेल में ला दिया। कोनोली और ओवेन अब ऑस्ट्रेलिया की उम्मीद थी, लेकिन भारत के स्पिनरों और हर्षित राणा की कसी हुई गेंदबाजी ने दबाव बनाए रखा। हर्षित राणा की शानदार गेंदबाजी ने भारत को मैच में वापस ला दिया। कोनोली ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें बनाए रखी, लेकिन भारत के गेंदबाज। इसके बाद दोस्तों 37वें ओवर में अक्षर पटेल ने गेंदबाजी की। इस ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल ओवेन ने अक्षर की ऑफ ब्रेक बॉल गुड लेंथ ऑफ स्टंप पर डीप पॉइंट की दिशा में कट शॉट खेलकर 2 रन बटोरे। ओवर में कुल 3 रन आए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 190 रन था। 38वें ओवर में हर्षित राणा ने गेंदबाजी की। इस ओवर की पहली गेंद पर कूपर कोनोली ने हर्षित की फास्ट बॉल गुड लेंथ ऑफ स्टंप पर डीप कवर की दिशा में पुश शॉट खेलकर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर मिचेल ओवेन ने हर्षित की फास्ट बॉल गुड लेंथ ऑफ स्टंप पर डीप कवर की दिशा में पंच शॉट खेलकर 4 रन जड़े। तीसरी गेंद पर ओवेन ने हर्षित की फास्ट बॉल गुड लेंथ स्टंप पर डीप मिड विकेट की दिशा में पुल शॉट खेलकर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर ओवेन ने हर्षित की फास्ट बॉल गुड लेंथ स्टंप पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक शानदार पुल शॉट खेलकर छक्का जड़ा, जिससे स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ओवर में कुल 14 रन आए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 204 रन था। 39वें ओवर में अक्षर पटेल ने गेंदबाजी की। इस ओवर की पहली गेंद पर मिचेल ओवेन ने अक्षर की ऑफ ब्रेक बॉल गुड लेंथ ऑफ स्टंप पर डीप कवर की दिशा में कट शॉट खेलकर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर कूपर कोनोली ने अक्षर की आर्म बॉल गुड लेंथ स्टंप पर मिड ऑफ की दिशा में पुश शॉट खेलकर 1 रन बटोरा। इसके बाद 41वें ओवर में अक्षर पटेल ने गेंदबाजी की। इस ओवर की चौथी गेंद पर ओवेन ने मिड विकेट की दिशा में स्लॉग स्वीप खेलकर 4 रन जड़े। 5वीं गेंद पर ओवेन ने मिड विकेट की दिशा में पुल शॉट खेलकर छक्का जड़ा, जिससे स्टेडियम में जोश की लहर दौड़ गई। 6ठी गेंद पर कोनोली ने अक्षर की फास्ट बॉल बैक ऑफ लेंथ स्टंप पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में फ्लिक शॉट खेलकर 2 रन बटोरे। ओवर में कुल 13 रन आए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 229 रन था। 42वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की। इस ओवर की पहली गेंद पर कूपर कोनोली ने सिराज की फास्ट बॉल फुल लेंथ ऑफ स्टंप पर डीप कवर की दिशा में लॉफ्टेड ड्राइव खेलकर छक्का जड़ा, जिससे कोनोली ने अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनकी शानदार बल्लेबाजी का सबूत था। 5वीं गेंद पर कोनोली ने सिराज की फास्ट बॉल बैक ऑफ लेंथ स्टंप पर डीप मिड विकेट की दिशा में पुल शॉट खेलकर 4 रन जड़े। ओवर में कुल 14 रन आए। 43वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने गेंदबाजी की। इस ओवर की चौथी गेंद पर वॉशिंगटन ने भारत को 6ठी सफलता दिलाई। उन्होंने मिचेल ओवेन को लॉन्ग ऑन की दिशा में पुल शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में उछली और अर्शदीप सिंह ने शानदार कैच लपका।
ओवेन 23 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 44वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की। इस ओवर में कुल 4 रन आए। 45वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने गेंदबाजी की। इस ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप ने भारत को 7वीं सफलता दिलाई। उन्होंने जेवियर बार्टलेट को फास्ट बॉल डाली, जिस पर बार्टलेट ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में पुल शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में उछली और शुभमन गिल ने शानदार कैच लपका। बार्टलेट 5 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 255 रन था। 46वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की। इस ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क ने सिराज की फास्ट बॉल ऑफ स्टंप पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में ड्राइव शॉट खेलकर 4 रन जड़े। छठी गेंद पर सिराज ने भारत को 8वीं सफलता दिलाई। उन्होंने मिचेल स्टार्क को पॉइंट की दिशा में अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवाया। स्टार्क 7 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 1 चौका शामिल था। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 260 रन था। 47वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने गेंदबाजी की। इस ओवर की पहली गेंद पर कूपर कोनोली ने अर्शदीप की फास्ट बॉल फुल लेंथ ऑफ स्टंप पर डीप कवर की दिशा में ड्राइव शॉट खेलकर 2 रन बटोरे। दूसरी गेंद पर कोनोली ने अर्शदीप की फास्ट बॉल फुल लेंथ स्टंप पर डीप कवर की दिशा में ड्राइव शॉट खेलकर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर अर्शदीप ने एक वाइड गेंद फेंकी। ओवर में कुल 5 रन आए और ऑस्ट्रेलिया ने 47.3 ओवर में 265 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया और 2 विकेट से यह मुकाबला अपने नाम किया। कूपर कोनोली 57 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। उनकी शानदार अर्धशतकीय पारी ने ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई। मिचेल ओवेन की 36 रनों की तूफानी पारी और मैथ्यू शॉट की 74 रनों की पारी ने ऑस्ट्रेलिया की जीत की नींव रखी। भारत के लिए अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल को 1-1 विकेट मिला। मैच का रोमांच आखिरी गेंद तक बना रहा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मैच में भारत की हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।